उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में जिला बदर अपराधी के खिलाफ अमरोहा प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और उस आरोपी की 67,50,000 रुपए की चल संपत्ति को मुनादी कराकर कुर्क किया है। इसके बारे में पुष्टि करते हुए एसपी अमरोहा पूनम ने बताया कि कुर्क संपत्ति में दुकान, मकान और एक कार शामिल है। बता दें, अमरोहा जनपद के डीएम बीके त्रिपाठी के आदेश के बाद एसपी पूनम के निर्देश में आज डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गाँव अजगारीपुर में पुलिस और प्रशासन की टीम ने जिला बदर अपराधी के लाखों की संपत्ति को कुर्क किया, जहां इसके लिए बाकायदा मुनादी कराई गई है। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि जिस अपराधी की संपत्ति कुर्क की गई है वो अपराधी जिला बदर होने के बावजूद पुलिस प्रशासन के आंखों में धूल झोंक कर अपने गांव से प्रधान बन गया था, जिसके बाद पूरे गांव की पोल खुली थी और इस मामले में उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। आज इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए डीएम के आदेश पर जिला बदर अपराधी भूरा की 67,50,000 की चल संपत्ति कुर्क कर ली गई है। ये अभियुक्त भूरा, जिस पर कि 18 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसने गोकशी और गैंगस्टर जैसे मुकदमे इस पर पंजीकृत हैं, जो तमाम संपत्ति आपराधिक कृत्यों से अर्जित की थी, उसको 14(1) के तहत जब्तीकरण की कार्रवाई कराई गई है। कुल 67.5 लाख रुपए इसकी संपत्ति की कीमत है और जिसकी जब्तीकरण की कार्रवाई हुई है, जिसमें से 61 लाख की संपत्ति अचल संपत्ति है और 6.5 लाख की एक कार है जो चल संपत्ति है। एक 2 मंजिला दुकान है, एक मकान है, कुछ ज़मीन है और इसके अलावा एक गाड़ी है। ये टोटल संपत्ति इसकी जब्त की गई है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एसडीएम और रेवेन्यू के तमाम अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस के यहाँ पर तमाम फोर्स यहाँ पर मौजूद है, पीएसी मौजूद है, 2 सीओ हैं और कई थानों की फोर्स की मौजूदगी में कायदे से मुनादी करा के ये कार्रवाई कराई गई है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। पुरातन छात्र सम्मेलन कार्यक्रम विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय घाटोल में पुरातन छात्र सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर अंकेश धीरावत, विशिष्ट अतिथि नेहा जोशी एवं अध्यक्ष अंबालाल पंचाल रहे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि नेहा जोशी ने अपनी सफलता का श्रेय विद्यालय को देते हुए सभी भाइयों से अपने विचार साझा किए। वहीं मुख्य अतिथि ने भी अपने विचार व्यक्त किए तथा प्रारंभिक संस्था विद्या निकेतन को बताया कि संस्था प्रधान प्रदीप शर्मा ने विद्या भारती द्वारा संचालित विद्या निकेतन विद्यालय की रीति नीति को बताया तथा समाज में शिक्षा के लिए संस्कार की महत्वता को बताया है। मन का एक कैरेक्टर, पर्सनैलिटी उसके विद्यालय को देख करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं। इस विद्यालय में जो संस्कार मिले, जो कंपटीशन की भावना हम लोग नर्सरी से यहाँ पे पढ़ रहे थे और वहाँ से जो कंपटीशन हमने फेस किया, जो हमने चीज़ें पढ़ी, यहाँ से सिर्फ पढ़ाई के अलावा हम लोग और चीज़ों की बात करें, को करिकुलर एक्टिविटीज़, पूरा सर्वांगीण विकास जो हमको आगे हमारी पूरी जिंदगी में हेल्प करता है। इस आज की जनरेशन में अभी जो करंट में जो हमारा कंपटीशन चल रहा है वो हमको इस विद्यालय ने दिया है। इस विद्यालय ने हमको ये ताकत दी है कि हम इस कंपटीशन को फेस कर सकें। जहाँ तक मैं मेरी आरएस की जर्नी बताऊँ तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद में आई वॉज ऑल्सो जॉबलेस। तो सभी जॉबलेस की तरह मैं भी डिप्रेशन में थी, परेशान थे हम लोग। हर रोज़ कब जॉब लगेगी, कहीं प्राइवेट कर लें क्या, कोई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आ रही है क्या, इस सारी ऊहापों में एक दिन बैठे बैठे ऐसे ही मेरा एक्चुअली जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग का तैयारी चल रहा था उस टाइम पे और उसमें एक पैराग्राफ देखा मैंने और तब से मुझे लगा कि हाँ मैं प्रशासनिक सेवाओं में जा करके देश के निर्माण में साथ ही खुद के निर्माण में कुछ योगदान दे सकती हूँ। तब से मैंने तैयारी शुरू करी आरएस की और उसके बाद में जब उसको पढ़ा, उस सिलेबस को देखा तो तब समझ में आया कि जो हमने विद्या निकेतन में पढ़ा है, जो हमने नर्सरी से लेकर के 8वीं तक पढ़ा है, दैट इज बेसिक। हमारी नींव इतनी मजबूत कर दी थी उस समय विद्या निकेतन ने कि हमको आगे ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं हुई और शायद इसी का रीज़न है कि आई क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मैंने पहले अटेम्प्ट में जब परीक्षा पास की, मैंने एग्जाम दिया, मेंस का जब मैं लिखने की कोशिश कर रही थी वहाँ पे तो मुझे और कुछ दिख ही नहीं रहा था। सीरियसली मतलब ये शायद विश्वास करने लायक नहीं होगा, लेकिन विद्या निकेतन के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो मूल्य हैं, वो हमें सच में एक इंसान किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करता है, चाहे लिखने के समय, चाहे बोलने के समय, हर चीज़ में वो शायद यहाँ पे बैठे हर स्टूडेंट को पता ही होगा। विद्या निकेतन की तारीफ शब्दों में नहीं की जा सकती है। यहाँ आना, यहाँ कदम रखना, सिर्फ यही इतने बड़े गौरव का विषय है। यहाँ से स्मृति चिन्ह मिलना तो शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गौरव है। जैसे मैं बताऊँ, अगर आरएस की तैयारी, सिर्फ आरएस ही नहीं, जो भी आप कर सकता है, कितने
रहे हैं उतने ही सपने हो सकते हैं हमारे, उतने ही हमारे गोल्स हो सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जब कोई आपको बोले कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आपके बस में नहीं है, आपके बस का नहीं है, आप छोटी जगह से बिलोंग करते हैं तो आप ये नहीं कर सकते हैं, उसका मतलब ये है आप मन में ठान लीजिए कि डेफिनेटली आपको। आज ये मेरे लिए पहला मौका है जब विद्या भारती के मंच पर मैं बोल रहा हूँ। मुझे इस बात की बहुत गौरवान्वित फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है कि मैं विद्या भारती का अभिन्न अंग रह चुका हूँ। जैसा कि अभी गुरुजी बता रहे थे कि उन्होंने हमें नहीं पढ़ाया है, बांसवाड़ा से हैं, फिर भी मैं इस बात पे ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब जो थे जिन्होंने विद्या भारती की संस्था करी थी, जो एक वटवृक्ष का बीज उन्होंने रोपण किया था, आज हम उस सब वटवृक्ष के एक अभिन्न अंग हैं, एक डाली हैं। चाहे हम किसी भी देश के किसी भी कोने में अगर हम विद्या भारती से जुड़े हैं तो वो अपनत्व का भाव आ ही जाता है उनमें। इसलिए गुरुजी से प्रार्थना है कि वो ऐसा शब्द ना यूज़ करें कि उन्होंने हमें नहीं पढ़ाया है, अभी वो बांसवाड़ा थे या जो भी है, तो हम सब एक ही हैं। विद्या भारती पूरी एक ही संस्था है। और भी इसके अभिन्न अंग है जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मेरा भी ये सौभाग्य है कि विद्या भारती से स्कूल से निकलने के बाद मैं आगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा और आज भी इस तरह से अनवरत आगे अपनी सेवाएं देता रहूँगा। विद्या भारती के अंदर जो हमने स्कूल के अंदर जो 10 साल मैंने इस स्कूल में गुजारे हैं, आज भी कहीं कोई भजन या कोई प्रार्थना सभा होती है तो विद्यानिकेतन में जो वाद्य यंत्र था, जो प्रार्थना होती थी 45 मिनट की, वो आज भी हमारे कानों में गूंजती है। और उसे सुनने के बाद हमारे जो रोंगटे मतलब ऐसे खड़े हो जाते हैं कि मन करता है एक बार फिर से उस प्रार्थना में चले जाएं और फिर से एक वो मस्ती से वो प्रार्थना करें। कभी कभी लोग कुछ सुनते हैं डिप्रेशन से बचने के लिए कोई गाने सुनते हैं, पर मैं अपना बता रहा हूँ कि जब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डिप्रेशन हावी हो रहा है या फिर मन नहीं लग रहा है तो मैं यूट्यूब से सीधा विद्या भारती के गाने या भजन या फिर जो प्रार्थना होती थी वो चला के सुनता हूँ। इससे मन बहुत शांत होता है। तो विद्या भारती आज भी रग रग में बसी हुई है कहीं ना कहीं, और हर हमेशा मैं इतना आतुर रहता हूँ कि अपना जीवन का हर मिनट या जितना भी टाइम बचे, अंश समयदान कुछ भी है, मैं विद्या भारती को दूँ। मैंने यहाँ से निकलने के बाद जब बाकी स्कूल में भी गया मैं आगे की पढ़ाई के लिए, तो बहुत सा फर्क महसूस किया मैंने। उसके बाद मेरे मन ने एक चीज़ ठान ली कि भविष्य में अगर मैं अपनी पीढ़ी को कहीं पढ़ाऊँगा तो विद्या भारती के स्कूल में ही पढ़ाऊँगा। ये मैंने तभी डिसाइड कर लिया और ये मैं हमेशा एक प्रण करके चलता हूँ। शिक्षा आजकल सब जानते हैं कि ऑनलाइन भी मिल रही है, हर जगह से मिल जाएगी शिक्षा। आपको हर जगह मिल जाएगी पर संस्कार नहीं मिलेंगे। मेरे घर में भी मेरे बड़े भाइयों के और अंकलों के लड़के हैं, पर मैंने आज तक अपने जो कजिन जो मेरे साथ विद्या भारती में पढ़े हुए हैं उनमें जो संस्कार थे वो आज उन बच्चों में नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है कि वो आज वो इंग्लिश मीडियम का बोल के उनको उसमें पढ़ा रहे हैं, बट शिक्षा मिल जाएगी उनके ऊपर वो संस्कार अभी भी नहीं मिले हैं। किस तरह से बड़ों का आदर करना होता है, ये एक जिम्मेदारी परिवार की भी होती है, बट एक स्कूल जो हमें विद्या भारती में। बसवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन आचार्य की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण जिला की गोपालपुर थाना अंतर्गत पुराना पंचायत के ग्राम महेश्वरा मलाई टोला निवासी सुग्रीव साहनी के पूरे परिवार को इनके बहू संध्या देवी, पति अर्जुन चौधरी उम्र 28 वर्ष ने अपने अपने दोनों बहनोई को बुलाकर और भाई को सबने मिलकर अपने ही सास ससुर एवं सबको बुरी तरीके से पिटवाया, जिसमें सुग्रीव साहनी के पुत्र राजू साहनी 30 वर्षीय बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। पूरे परिवार समेत एमजे के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अभी भी राजू साहनी की स्थिति खराब है। घटना का कारण संध्या देवी पत्नी अर्जुन साहनी के गांव में ही 2 बहनें हैं, तो यह हमेशा अपने बहनोई के घर आना जाना लगा रहता है, जिससे ससुराल वालों को तकलीफ होती है। 27 तारीख को संध्या देवी अपने बहनोई के साथ जा रही थी तो इनके ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगा। इसी पर संध्या देवी के ससुर सुग्रीव साहनी मना कर दिया कि मत जाओ, क्यों हमेशा जाती आती रहती हो, इससे हम लोगों का ही खराब होता है, लोग शिकायतें करते हैं। इसी बात पर नाराज होकर संध्या देवी अपनी दोनों बहनोई रंबू साहनी और लालू साहनी को और अपने दोनों भाई रामजी चौधरी और अन्य लोगों को बुलाकर सुग्रीव मुखिया के पूरे परिवार को बहुत ही बेरहमी से अपनी ही बहू से पिटवा दिया। मेरा नाम राजू साहनी है, घर महेश्वरा मलाई टोला है। मेरे भाभी जो है उसके 2 बहनें उसी गांव में, दोनों का शादी नहीं हुआ है, तो रहती है अपने बहने के यहाँ नहीं आती है हमारे यहाँ। भैया बोले कि जाओ बुला के लाओ, हम मम्मी पापा को भेजे तो वो नहीं आए, मम्मी पापा वापस आ गए। उसके बाद मैं गया, उसके बाद वो लोग नहीं आए। गुस्से में वो होकर सुबह से फ़ोन करके और सुबह 8 बजे हमको बहुत मारा गया है। और देखिए क्या हाल हुआ है,
कितना धारदार हथियार से और चैन से मारा गया है। देख लीजिए, हमको मारने का, जान से मारने का प्लान बनाया गया था। जान से मारने के लिए हमको भेजी थी। ये फारसा मारा है, यहाँ ये लगा है सर में, यहाँ पे लगाए 2 उंगली कट गया है। इसीलिए अब जो न्याय होगा, उसका जो जीजा है उसका नाम है रंभू चौधरी और दूसरा का नाम है लालू चौधरी। ये जो मारा है उसका बहनोई था रंभू चौधरी और लालू चौधरी, और उसका 3 गो भाई आया था बघमरपुर से, वो तीनों मारा है। और उसके बाद हम बोले कि बेहोश हो गया, और उस पड़ोस वाले आए, उसके बाद हमारा जान बचाया गया। नाम उसका है गुड्डू कुमार और रामजी चौधरी, एक का नाम है हरी चौधरी, जो उसका भाई आए थे बघमरपुर के हैं। वो आते मम्मी को मारे, हम बोले क्यों मार रहे हो, तो हमको मारने लगे। घर में घुसे, 1 लाख रुपया हम रखे थे गाड़ी खरीदने के लिए, हमारा रुपया ले गया है। हमारे बीवी के चैन, सोने का चैन था, वो चैन ले गया। हम 60,000 के चैन खरीदे थे, अभी हाल फिलहाल हमको लूट लिया है। वहाँ रोज़ धमकी देता है कि हम काट के फेंक देंगे सिकराना नदी में। इतनों को मारे, उसको चमड़ा को मार दिए, तो 3 को मर्डर किए, तो 3 साल जेल रहे। रंभू चौधरी का आचरण आप लोग उठा के देखिए ना कि क्या किया है। अवार्ड में जीता है, देखिए हमारे पास वीडियो भी है, हम वीडियो भी दे रहे हैं हमारे मोबाइल में। मोबाइल भी दिखा दीजिए। मोबाइल गाँव में कोई नहीं भी जान से मारने के लिए आए थे, चैन से गला दबा दिए थे। आस पड़ोस के लोग आए, उसके बाद हमको बचाया गया। बड़ी मुश्किल से बोलेरो लेके आ रहे थे, बोलेरो से, तो बोलेरो में रास्ता में घेर लिया था बोलेरो कि नहीं जाने देंगे इलाज करवाने। तो बड़ा बाबू को फ़ोन किए, बड़ा बाबू फ़ोन नहीं उठाए, और फ़ोन नहीं उठाए तो उसके बाद हम कैसा जान बचा के पैदल इधर से आए सरिस्वा से, इधर से नहीं आने दिए। तो सरिस्वा से हम पैदल आए, उसके बाद टेम्पू पकड़ के यहाँ से उपचार करवा रहे हैं बेतिया हॉस्पिटल में। इनको जान से अभी भी हॉस्पिटल में आए हैं, तो वो भी कह रहे हैं वहीं कि हम मार देंगे तुमको। हमको गए बचाने के लिए राजू को, तो रंभू चौधरी और लालू चौधरी हम पर गड़ा चलाए, ऐसे कहते हमारा केवली कट गया। अभी बोलते हैं जो अभी इतना क्या किया है, गाँव अभी और मारेंगे तुम्हारे लिए, कुछ पहले ही सलट लीजिएगा। तो रंभू चौधरी और लालू चौधरी वो ठीक नहीं है जो दोनों सालू हमारा लड़कन के, रंभू और लालू हमारा लड़कन के गुड़िया बना के बिक दिलो कहता लोग। और तो कहते भी है जो हम रंडी हो गल बनता रंडिया रहे, कहती है जो हम अपना कौनोई के घर रहे, हम तो अपना कौनोई के घर रहे। बेटा हरदम बाहर रहेला। अर्जुन के, राजू के, राधारन के जो कब गुड़िया बना के बिक दी, सिकराना में बिक दी। राजू जी का पिता है भाई, बूढ़ा आदमी है। हम लोग शरीर में से आया तो लालू, रंभू, हरी, गुड्डू, राम जी, हम देखे तो दौड़ के आए, लाठी से, बेल्ट से, चैन से मार को हमारे बच्चा को धकेल दिया लोग। गिरी काट रहा था, घिसिया मार रहा था लोग। हमारा लड़का चिल्ला रहा था। और अभी धमकी देता है लोग, ये 4 गो चमार को मार कर कुटी काट कर नदी में फेंक दिया। एक केस से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। अभी इन लोग अभी 5 रोज के बाद, 5 रोज में हम कुटी काट को नदी में फेंक देंगे। केस से क्या होगा, अब झाट उखड़ेगा। ऐसा केस हम बहुत देखे हैं। यही हम कहने को। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार मुखिया की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र के सिकटा प्रखंड के किरासन डिपो का औचक निरीक्षण एएसडीएम सरफराज नवाज द्वारा शनिवार को किया गया, जहां निरीक्षण के दौरान एएसडीएम ने गलत रेट चार्ट को लेकर संबंधित कर्मियों को जमकर फटकार भी लगाई। एएसडीएम ने बताया कि शिकायत मिली थी कि जिसके आधार पर डिपो की जांच की जा रही है और जांच के दौरान रेट मेंशन नहीं किया गया है। यहां के संबंधित कर्मियों को बोला जा रहा है कि रेट मेंशन किया गया था। बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। जलौनकुंज तहसील के ब्लॉक कोच नदी गांव नगर पालिका नगर पंचायत नदी गांव के द्वारा गल्ला मंडी कोच में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत ब्लॉक नदी गांव से 33 जोड़े, नगर पंचायत नदी गांव से 7 जोड़े, ब्लॉक कोच से 11 जोड़े, नगर पालिका कोच से 3 जोड़े, कुल 54 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। बता दें 52 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति रिवाज के द्वारा कराया गया, वहीं 2 मुस्लिम जोड़ों का निकाह काजी के द्वारा कबूल कराया गया।
बता दें, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत ऐसे गरीब परिवारों की कन्याओं का विवाह संपन्न कराया जाता है और इस विवाह में शासन की ओर से कन्या के खाते में 35,000 रुपये, कन्या के लिए कपड़ा, चांदी व मंगलसूत्र, चांदी की पायल, चांदी की बिछिया, बक्सा आदि दान में दिया जाता है। वीडियो साहब, आज जो सामूहिक शादियां हुई हैं आपके यहाँ, कितनी शादी हुई और क्या क्या सामान वर वधू को दिया गया? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। नदीगांव विकास खंड की तरफ से हमारे विकास खंड में 33 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया है यहाँ पे। इसके मुख्य अतिथि माननीय ब्लॉक प्रमुख अर्जुन सिंह परिहार जी हैं और इसमें जोड़ों को 35,000 रुपये उनके खाते में दिया गया है। एक बक्सा दिया गया है जिसमें से उनको मंगलसूत्र, बिछिया, चांदी की पाजेब और एक साड़ी दी गई है और उनको हमारे विकास खंड की ओर से बहुत सारा आशीर्वाद दिया गया है। अब ये सामूहिक विवाह आगे भी होते रहेंगे? शासन की मंशानुसार जो गरीब, वंचित, पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनके पास शादी करने के पैसा नहीं है, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा समय समय पर सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। अगला विवाह संभवतः जनवरी-फरवरी माह में किया जाएगा। उसके लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और समय समय पर ये किया जाता रहता है। क्या नाम है आपका भैया? हमारा नाम प्रदीप विश्वकर्मा। पत्नी का नाम? स्वाति। अच्छा, आपकी जो शादी हुई है सम्मेलन में, तो कितना सामान मिला है? हमको एक बक्सा है, कुछ साड़ी वगैरह है, वो सामान भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और मंगलसूत्र और आपको शादी में ये जनरल शादी जो होती है, बारात लेके जाते हैं, और इस शादी में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही खुश महसूस कर रहे हैं। आप इस शादी से खुश हैं, सामूहिक शादी से? हाँ, बहुत खुश। अरे क्या क्या मिला आपको? रुपया भी मिले हैं? जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज के सबरहद स्थित ईडन पब्लिक स्कूल के छात्र 2020-21 का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जहां स्कूल ने टॉप 7 की सूची भी अभिभावकों के लिए जारी की है। अफरा एहतेशान, मोहम्मद कामिस खान, अस्मा अखलाक, शुभम यदुवंशी, मंतशा फातिमा, शहरीन खान, अनामिका गुप्ता शामिल है। संबंध में संस्थापक और प्रबंधक परवेज आलम भट्टो ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि आज सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बोर्ड का रिजल्ट आया है, बोर्ड का रिजल्ट संतोषजनक है। इसलिए कहेंगे कि भाई एग्ज़ाम हुआ नहीं, परीक्षा हुआ नहीं, बच्चे कोविड की वजह से काफ़ी परेशान रहे, मानसिक रूप से तनाव में रहे। फिर भी जो बच्चों ने प्रैक्टिकल या प्री बोर्ड में जो एग्ज़ाम दिए उसके आधार पर जो नंबर आया है उससे हम संतोष व्यक्त करते हैं और बच्चों को ठीक ठाक नंबर मिला। लेकिन हमारे बच्चे तैयारी ऐसे किए थे कि हो सकता है बोर्ड का परीक्षा जो नॉर्मल होती है उसमें शायद और भी अच्छा नंबर ले आते, ऐसा उम्मीद करते हैं। आप अपने बच्चों से, अभिभावकों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम उनसे यह अपील करेंगे, समय का था मामला और कोविड के उसमें सारा देश परेशान था, उसमें आप सब परेशान हुए, फिर भी आपने अपने पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दे करके एक अच्छा नंबर ले आए हैं और आगे हम उम्मीद करते हैं कि वो इसको जारी रखेंगे और अपनी मेहनत से, अपनी लगन से आगे के सारे एग्ज़ाम भी और अच्छा नंबर ले आएंगे। ये हालात अभी सुधार होगा और जल्दी ये चीज़ें ख़त्म होगी तो बच्चों का भविष्य और अच्छा सामने आएगा। आपके यहाँ जो टॉप किए उन बच्चों के नाम आप बताना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ जो स्कूल में टॉप किया बच्ची का नाम अफरा एहसान 89% लेके, और मोहम्मद कासिम खान है, अस्मा अखलाक है, शुभम रघुवंशी हैं, मंतशा फातिमा है, शहरीन खान है, अनामिका गुप्ता है। ऐसे कई 10 बच्चे हैं जिनका अच्छा नंबर आया और बाकी ओवरऑल भी बच्चे बहुत संतोषजनक नंबर लाए हैं। ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा किया, शायद इनका और भी अच्छा आता। अब जितना मिला उससे संतोष करना पड़ेगा, उससे हम संतोष। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट।